तो हेलो वेलकम बैक टू चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। तो गाइस आज का वीडियो है नंपाई के ऊपर। नंपाई का पार्ट टू होगा क्योंकि पार्ट टू मैंने पहले ही कवर कर दिया। लास्ट वीडियो में नंपाई का पार्ट टू मतलब पार्ट वन कवर हो चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक नंपाई, जहाँ पे थोड़े कुछ एडवांस टॉपिक पढ़े थे, बट मोस्ट ऑफ इट चीज़ें बेसिक ही थी। तो इस वीडियो से कवर करने वाले हम लोग अपने नंपाई का एडवांस टॉपिक। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नंपाई, नंपाई सेकेंड। तो मैंने नंपाई सेकंड लिया है। ये इसका लास्ट वीडियो होगा नंपाई सीरीज का। 1 1 घंटे के 2 लेक्चर है, इसमें आपका कंप्लीट नंपाई कवर हो जाएगा। एंड इसके अलावा भी आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करवा दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो कुछ वीडियो है शायद ये आई डोंट नो कितने देर का पड़ेगा, बट यहाँ पे कैसे वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग टॉपिक्स में आप लोग बताऊँ तो टॉपिक्स आप लोग के आई गेस होंगे लगभग, मतलब 30 या 35 टॉपिक्स होंगे यहाँ पे आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बस एडवांस टॉपिक में अभी नंबर का इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सब सारी चीज़ें समझा दी है। तो रैंडम नंबर्स इन नंबर हम लोग पढ़ने वाले अभी अपना वही वीडियो को कंटिन्यू कर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले रैंडम। 2 मिनट यार, कनेक्ट कर लो सब लोग, ऐसे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, रैंडम नंबर्स इन नंबर। ठीक है, रैंडम नंबर्स इन नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले व्हाट इज रैंडम नंबर। ठीक है, हम लोग का पहला कमेंट होगा व्हाट इज रैंडम नंबर। मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है, सबसे पहले मैंने व्हाट पार्ट पढ़ा है। ठीक है, बिकॉज समझ नहीं आता लोगों को भी व्हाट पार्ट क्या है। तो यहाँ पे एक मीनिंग लिखते हैं। एंड गाइस ये जो नंबर वाला जो पूरा कोर्स है, ये एक वेबसाइट से आपका रिलेटेड है। ठीक है, तो किसी को नोट्स चाहिए तो वहीं से उठा लेना। W3 स्कूल से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का कोर्स बिल्कुल बढ़िया लगा था, ट्यूटोरियल, एंड उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। एंड जिसको वहाँ से अगर समझ आता है, अगर कोड जिसको यहाँ से नहीं मिलती कॉलेज फाइल, तो वहाँ से भी उठा सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड W3 स्कूल के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ दूसरी और वेबसाइट से भी कोर्स उठाया। ठीक है, वेबसाइट से उठाने का रीज़न है कि इसलिए वहाँ पर कंप्लीट ट्यूटोरियल्स होते हैं, और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलती है। अगर आपको उससे भी ज़्यादा अगर नॉलेज चाहिए, तो नंबर की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो रैंडम प्लेस मैं बता देता हूँ रैंडम क्या है। रैंडम नंबर, रैंडम नंबर does not does not mean a different every time। मतलब जो रैंडम नंबर है आपका हर समय अलग नहीं आएगा। ठीक है, रैंडम मीन्स समथिंग that cannot be predicted logically। ठीक है, तो रैंडम नंबर की एक डेफिनेशन है कि रैंडम नंबर गाइस वो नहीं होते जो कि हर समय अलग अलग आए। रैंडम नंबर वो होते हैं गाइस कि मतलब हर टाइम एक अलग टाइप का नंबर आना, जो कि हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अपनी लॉजिकली। वो कुछ भी आ सकता है एंड अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है आपने जो प्रिडिक्ट किया वो भी आ जाए, बट गाइस उसको तुक्का कहेंगे। तो रैंडम नंबर का एक बेसिक एग्जांपल देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, रैंडम नंबर का एक बेसिक एग्जांपल देते हैं। तो उसके लिए आपको करना ही होता है कि फाउंड नंबर इम्पोर्ट रैंडम। आपको रैंडम लाइब्रेरी को नंबर बेस रैंडम मॉडल को इम्पोर्ट करना होता है। आप सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो, जो कि आपको बनाना है XYZ। ठीक है, तो उसको आप लोग पूछना है रैंडम डॉट रैंडेंट। वैसे रैंडेंट क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये भी आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि रैंडेंट पता नहीं होगा किसी को। तो वैसे मैंने यहाँ पे रैंडेंट लिखा है। रैंडेंट का मतलब क्या है कि कैसे रैंडेंट का मतलब ये है कि रैंडेंट मतलब जो अंदर जो वैल्यू हुई पैरामीटर में, उसने जितने भी उसके बीच के नंबर्स को प्रिंट कर दो। भाई जैसे मैंने 100 दिया, तो वैसे 1 टू लेकर 1 to 100, इट मीन 0 to 100 ये नंबर को प्रिंट करते जाएगा। गाइस समझ लो, मैं भी ऐसे लिख दिया। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसे फॉर लूप में डाल देता हूँ। फॉर आई इन रेंज 10 एंड। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देख सकते हो अभी क्या होगा, 10 12 अलग अलग टाइप के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद गाइस आप लोग को आता है रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे जनरेट करना है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट लिखो। गाइस ज़्यादा ज़्यादा उसमें अपना ध्यान मत लगाना कि कैसे लिख रहे हैं, इतना कम को मतलब आज ज़्यादा कोड नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज कोड में अगर आपको इतने सारे थ्योरीज लिखना की आदत अगर ट्यूटोरियल से लगाओगे तो कुछ नहीं लिख पाओगे।
कोशिश करोगे खुद से लिखा करो थ्योरी से, कि खुद की थ्योरी ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया। फ्लोट के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, फ्लोट। अब देखो यहाँ पे रैंडम लिखा मैंने, कोई भी रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाएगा, 10 लिखते हैं, 10 के बीच में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, तो 10 फ्लोट पॉइंट 10, मतलब इसमें ऐसा होता है guys कि आप लोग जितनी यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो उतनी वैल्यूज यहाँ पे फ्लोट की मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग का आता है एरे, ठीक है, एरे भी आप लोग प्रिंट करा सकते हो। पाइथन में आप लोग को डायरेक्ट एरे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एरे मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। प्रिंट प्रिंट आपका आता है रैंडम डॉट रैंड 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 इंट। रैंड में आपको सबसे पहले बताना होता है कि एरे की मतलब एरे कितनी वैल्यूज के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आप एक साइज की वर्ड लगाते हो, साइज में आप लोग एरे का साइज दे दो, जैसे मैंने दिया 5,3, तो आप लोग देख लो 3 कॉलम्स आ गए, 5 रोज आ गए, ठीक है। 5 रोज 3 कॉलम्स वाला आपने साइज दिया था इस वजह से, ठीक है। उसके बाद गाइस आता है आप लोग का फ्लोट्स प्रिंट कर लिया, ठीक है। फ्लोट्स भी अपने प्रिंट हो गए। एंड गाइस उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हम लोग गाइस एक चॉइस की वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। चॉइस, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट रैंडम नंबर रैंडम चॉइस लिख दिया मैंने, तो गाइस अभी इसमें से देखो आउटपुट आप लोग देखो, आप आउटपुट लेके समझ आओगे, ठीक है। चॉइस में गाइस होता है कि गाइस आप लोग एक एरे देते हो, एंड गाइस उसमें से गाइस ये जो आपका नंबर है वो उस पर्टिकुलर एरे में से एक वैल्यू उठाकर देता है। तो गाइस ये सारी चीजें आप लोग को मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक वाइज गाइस आप लोग क्रिकेट की टीम बना रहे हो, एंड वहाँ पे होता है ये कि बैटिंग के लिए कौन से नंबर पे कौन सा प्लेयर आएगा इसका आप लोग चूज करते हो, ठीक है। एंड उसे मतलब छुपा कर उसे एक नंबर तो उंगलियों में लेते हो और उससे बोलते हैं कि कौन सा नंबर लेना है। तो बस ऐसी जगह पे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जहाँ पे ऐसे कुछ ऐप्स आ गए, वहाँ पे बंदा बोलता है कि भाई मुझे 3 नंबर चाहिए और आ जाता है 5। तो उसी जगह पे गाइस आपका रैंडम चॉइस फंक्शंस का यूज किया जाता है, ठीक है। ये अच्छा एग्जाम्पल है उसके लिए, ठीक है। हमने साइज के बारे में पढ़ा, इस रैंडम के बारे में पढ़ा, ठीक है। साइज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रैंडम रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता ये है, एक लिस्ट होता है guys, इसमें आप लोग और पॉसिबल वैल्यूज देते हो जितनी आप लोग ने दे सकता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को एक बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग एक यहाँ पे हम लोग चॉइस एंड आपका साइज कीवर्ड दोनों का यूज करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक बार और बता देता हूँ कैसे इंपोर्ट करना है। फ्रॉम नंबर इंपोर्ट नंबर, ठीक है। ऐसे प्लॉटिंग का प्लॉट होने लगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू आपका रैंडम डॉट चॉइस साइज नहीं, मुझे सबसे पहले क्या देना है यहाँ पे ना इसको साइज में सबसे पहले मुझे एक एरे देना है, जैसे मैं 4 दे रहा हूँ, 6 दे रहा हूँ, 8 दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक एरे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को देना है प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या बोलेंगे इसको, इसको प्रोबेबिलिटी बोलेंगे या फिर हाँ प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। पी कीवर्ड है आपका, पी कीवर्ड से आपको प्रोबेबिलिटी देनी है। वैसे पी कीवर्ड करता है कि गाइस ये तो प्रोबेबिलिटी का कीवर्ड है, तो ये करता ये है कि कौन सी है जो ये यहाँ जो इस इंडेक्स पे कौन सी जो वैल्यू है इसको कितने ज्यादा मतलब वेट देना है। जैसे मैं सबसे पहले अभी 0 दे रहा हूँ, ठीक है, इसको 0.7 दे रहा हूँ, सॉरी 0.7, इसको 0.9 दे दिया मैंने, 0.8, इसको मैं दे रहा हूँ 0.1, ठीक है, 0.1 दे दिया मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं दे देता हूँ आपका साइज, साइज 100 प्रिंट कर दे रहा हूँ एक्स को, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। हुआ है गाइस, मैंने सही से तो किया है, मतलब ऐसे ही तो लिखते रैंडम डॉट, अरे यार गलती कर दी, यहाँ पे चॉइस कीवर्ड लगाना होता है मुझे, ठीक है, सॉरी मेरी गलती थी। मैंने अब प्रिंट करवा दिया, अभी भी गलत आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम भाई देखते एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ तो सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने किया गलती की थी, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटीज को टोटल कर दो क्या हो रहा है, 1 0.1 0.8, यानी कि 0.16 1.6 1.17, तो ऐसे 1.17 तक जा रहे हैं गाइस, मुझे उसमें से रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड प्रोबेबिलिटी कभी भी ऐसे नहीं होती। तो 0.5 दे देते इसको, 0.5,
और इसको दे देते 0.04। आई डोंट नो ये वर्क करेगा नहीं, है ये भी एरर देगा। सम एक काम करता हूँ, प्रोबेबिलिटी सही से दे देता हूँ। 0.3 दिया मैंने सबसे पहले, ठीक है, 7 बज गए। 0.2 दे दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, और इसको देता हूँ मैं, कितना बचा यहाँ पे, 5, तो मैं इसको दे देता हूँ कितना, अगेन 3 दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ कितना, 0.2। एंड ऑलमोस्ट अब तो इक्वल है ना। हाँ तो देखो बस इक्वल था। एंड गाइस इसने यहाँ पे किया ये कि मैंने साइज दिया 100, ठीक है। रुको इसको ना छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा इजी रहे अंडरस्टैंड में, ठीक है। मैंने कितनी वैल्यूज आई यहाँ पे, 3, 6 और ये 4, 10, ठीक है, 10 वैल्यूज आई, साइज हमने 10 दिया था इसलिए, ठीक है। उसके बाद कैसे मैंने यहाँ पे एक बार नोटिस करना है कि मैंने यहाँ पे 4 को कितना वेटेज दिया, 0.3 का, एंड 8 को भी दिया 0.3 का, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम है। तो इसने क्या किया है, इस 4 और 8 को पहले प्रिंट किया है, ठीक है। फिर इसने 4 और 4 को किया फिर से, ठीक है। फिर इसने 2 और 2 को किया, ठीक है। फिर 6 7 किया, 8 किया है। तो मतलब देखो इस तरह प्रोबेबिलिटी के वेट के हिसाब से गाइस रैंडमली वेटेज का अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग के पास ये वाला टॉपिक कवर हो जाता है, हम साइज के बारे में पढ़ लिए। हम पढ़ने वाले रैंडम परम्यूटेशंस के बारे में, ठीक है। परम्यूटेशंस ऐसा कोई बोलते हैं, रैंडम परम्यू परम्यूटेशंस, आई थिंक यही होता है ना। तो तो गाइस परम्यूटेशन क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। परम्यूटेशन परम्यूटेशन refers to an arrangement arrangement of elements, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो परम्यूटेशन है वो आपका एलिमेंट्स के अरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ इसके एग्जांपल देने वाला हूँ। एग्जांपल बोल तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन, इंपोर्ट करते हैं नमपाई को, इंपोर्ट नमपाई एनपी, ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट उसके बाद क्या था, नहीं नहीं मैंने गलत लिखा, फ्रॉम फ्रॉम नंपाई रैंडम, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मैंने कोड लिख के रखा है, ठीक है ना, ठीक है। मैंने कोड लिखा है जहाँ पे गाइस मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ ताकि मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने गाइस 10 तक की गाइस सबसे पहले एक नंपाई नंपाई एरे को मैंने गाइस प्रिंट करा है अरेंजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अरेंज ऑर्डर मतलब अरेंज जब देते हो तो गाइस एक अरेंजिंग ऑर्डर यानी कि अरेंज में भी आप आपका कोई भी की वो दे सकते हो पैरामीटर, बट मैंने यहाँ पे अरेंज में नॉर्मल अरेंज में दिया जिसकी वजह से गाइस ये 0 से 9 तक प्रिंट हो गया, बिकॉज मैंने 10 दिया था एज अ पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे देखो कि मैंने कि रैंडम डॉट सफल, यहाँ देखना रैंडम डॉट सफल नाम का एक से मैंने कॉल किया है, एंड उसमें मैंने अपने एक्स को पास कर दिया। उसके बाद गाइस जब एक्स का आउटपुट आया तो क्या है 96413, जो इसने किया है कि मतलब आपका जो एरे था उसको सफल कर दिया, एंड गाइस वैल्यूज को रैंडमली इधर उधर मतलब कर दिया, इसका परम्यूटेशन कर दिया, ठीक है। तो गाइस अरेंजमेंट ही जो किया है मैंने, मतलब मैंने शुरुआत में क्या था वही चीज यहाँ पूरी है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग परम्यूटेशन कीवर्ड्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन, सॉरी मैंने जब इसको बार बार गलत प्रोनाउंस करूँ, ठीक है। मैं x इज इक्वल टू रैंडम परम्यूटेशन 10 लिखा मैंने, तो क्या आया है देखो, ये भी वही मतलब आपको यही करता है, सफल कर देता है चीजों को, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग का एक हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाते हैं, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आने से पहले गाइस मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि आपको थोड़ा सा नॉलेज लोग को सी बोर्न या फिर मैटप्लॉटलिब का होना चाहिए, लाइक आपको ग्राफ्स कैसे प्लॉट करना है इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को सारी चीजें बता दूंगा अभी। बट गाइस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आपने स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो हम बस वही डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जिस तरीके से मैथ्स में पढ़ा उतना कुछ हेवी मैथ्स नहीं होगा यहाँ पे। हम लोग बस मैथ्स पढ़ने वाले मतलब नॉर्मल कोड लिखने वाले, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए जब आप डेटा एनालिसिस में जाओगे, तो आपको वहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो इसको बोलेंगे नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जिसको नहीं पता मैं उसे बता दूं कि जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस, वो आपके जब भी आप लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हो या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रन करवा रहे हो, तो भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अगर गाइस जस्ट समझ लो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। उसमें गाइस होगा ये कि आप एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट आप लोग हमेशा ये सोचोगे कि भाई मेरा डेटा हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को या फिर अलग ही टाइप का डेटा मिलेगा। पॉइजन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा मिल जाएगा या फिर कुछ भी आउटलायर्स मिल जाएंगे डेटा में, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को डेटा में मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल का आउट होता है। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले तो गाइस हम लोग आप लोगों को मैं बता दूं कि कोड लिख के एक बार बता देता हूँ। फ्रॉम numpy import, तो गाइस नॉर्मल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है आप लोग को। नॉर्मल कीवर्ड की मदद से आप लोग अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने गाइस 2,3 की एक एरे बना लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। मैं आपको प्लॉट करके बता रहा हूँ, ठीक है। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब मैंने सॉरी गलत प्लॉटिंग होगी, जो ऐसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं आएगा। मुझे इसके लिए दूसरा प्लॉट चाहिए, ठीक है। मुझे इसके लिए चाहिए था डिस्ट प्लॉट, डिस्ट प्लॉट। आई डोंट नो कि ये पाइथन में है नहीं। मतलब मैटप्लॉटलिब में गाइस आई डोंट, देखो नहीं है, मुझे पता था ये रिमूव कर दिया गया। तो इस चीज़ को हम लोग कीबोर्ड से लिखेंगे। आप लोग ये वाले कोड भी इग्नोर कर सकते हो, जितना इग्नोर करना है करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपको बेल कर्व टाइप का एक ड्रॉ मिल जाएगा। देखो इस तरीके का, ये थोड़ा सा बेल कर्व है, मतलब उतना ज़्यादा बेल कर्व नहीं है, बट थोड़ा बेल कर्व है, ठीक है। उसके बाद गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ अलग तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देने के साथ ही। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब थोड़ा सा थ्योरी लिख रहा हूँ। जनरेट रैंडम जनरेट रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिख रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज, सॉरी मेरा टाइपिंग बहुत गंदा है, ठीक है। जिसको गंदा लगा उससे कोई बात नहीं, मुझे भी गंदा ही लगता है। बिकॉज मुझे ऐसे फास्ट लिखने की आदत नहीं, क्योंकि मैं कोड लिखते टाइम बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर करके लिखता हूँ। मैं उनके नोट्स बना बना के लिखता हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा फास्ट लिखने का आदत नहीं है, ठीक है। और तुम्हें भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें ये पूछने वाला कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड कितनी है, ठीक है। तुम डेटा टाइपिंग के लिए नहीं जा रहे, तुम डेटा एनालिसिस के जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग करने वाले नंबर को इम्पोर्ट किया। एंड गाइस मैंने यहाँ पे ये दो कीवर्ड एक एक्स्ट्रा दे दिए। एक तो दिया लॉग और एक दिया स्केल, तो ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ लॉग और यहाँ पे स्केल, ठीक है। जो आपका लॉग होता है, लॉग इज, वेट अ मिनट गाइस, कोड की तरह कहाँ गया। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो कोड है ना, इसको आप इग्नोर करना। अगर कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके ऊपर, ठीक है। तो आपका लॉग जो होता है गाइस, आपका मीन होता है, ठीक है। इसको कहेंगे लॉग इज मीन। एंड जो आपका स्केल है, स्केल इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको नहीं पता वो लोग आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, ठीक है। डेविएशन स्टेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। एंड गाइस अब हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। मैंने मीन दिया है 1 का एंड लॉग दिया है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2 का। तो इस पे गाइस आप लोग का ये डेटा आ रहा है। एक काम करते हैं, फिर से यहाँ पे गाइस एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट एक्स में जब देता हूँ तो गाइस देखते हैं क्या प्रिंट आउट आता है इसका। देखो गाइस ये थोड़ा और देखो, पहले वाले से ये जो डेटा है ये थोड़ा सा स्टेबल है, देखो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हमने मीन मीन सब दे रखा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इस वजह से ये डेटा थोड़ा आपका स्टेबल आया, ठीक है। मैंने कैसे यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें एक साथ कवर करवा दी कि इसका विजुअलाइजेशन कैसे करना है एंड गाइस इसका बाद इसको बनाना कैसे, ठीक है। तो ये वैसे मैं आपको एक चीज बता दूँ, आप लोग को ऐसे बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली भाई। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। उसके बाद वैसे आता है आप लोगों का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, 19 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। लंबा वीडियो आएगा क्योंकि लंबा वीडियो ही आएगा आपसे। जितने भी लेक्चर आएंगे 1 घंटा करीब के तो होंगे ही होंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको नहीं पता, ठीक है।
जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्क्रीट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का गाइस मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ थोड़ा, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस जैसे समझ लो कि मैं एक साइड एक कॉलम है पर्सन नाम का, एक साइड सैलरी नाम का, ठीक है। तो नीचे एक्स में आप एक्स एक्सिस पे आपको पर्सन दिया रहेगा, वाई एक्सिस पे आपकी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जिस पर्सन की सैलरी ज्यादा होगी उस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है। तो अब एक काम करते कोड लिखते हैं सबसे पहले तो कोड लिखूंगा ज़्यादा समझ आएगा। एंड ये सिर्फ मैं ये आप लोग को बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग के पाइथन में ये सारी चीजें भी होती हैं। वैसे आप लोग को जैसे नॉर्मल के लिए नॉर्मल कीवर्ड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल कीवर्ड था, बाइनोमियल के लिए बाइनोमियल है। एंड वैसे यहाँ पे दिया हुआ है एन, एन इज इक्वल टू 10 दिया है मैंने, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एन का मीनिंग क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। हाँ, ये एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। एंड गाइस एन है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड ये जो पी है आप लोगों को पता होगा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और साइज, साइज भी दे सकते हैं हम यहाँ पे। एक हम साइज नहीं देते, सबसे पहले मैं आपको प्लॉट करके बता देता हूँ, प्लॉट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या प्लॉटिंग है भाई, बहुत गंदी प्लॉटिंग है। तो जाएंगे एक हिसाब से देखते हैं, आई डोंट नो वाई ऐसा हो रहा है। 2 मिनट रुक जाओ, एन का वैल्यू मैं थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। मैं साइज नहीं दिया ना, सॉरी, मैं इसमें साइज की वर्ड को स्किप कर दिया। साइज देता हूँ मैं, साइज दे रहा हूँ मैं 2:3, मतलब 2:3, तो 2 रोज 3 कॉलम वाला ये है, ठीक है। देख लो इस तरीके से, 2 रो है एंड 3 कॉलम्स है। अभी आप लोग को यहाँ पे ऐसे समझ नहीं आएगा, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में guys ये जो कर्व होता है ये इस तरीके से होता है, बट मतलब उस तरीके मतलब सेकंड जो है यहाँ पे आपकी बीन्स बन जाती है, देखो इस तरीके से बीन्स बन जाती है सेपरेट है, ठीक है। एंड गाइस थोड़ा मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आप लोग को कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, प्लॉट करके दिखाऊंगा क्योंकि ऐसे समझ नहीं आया। यहाँ पे लिखना है मुझे रैंडम बाइनोमियल, एन दिया मैंने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दी, साइज दे दिया, एंड सारी चीज दे दी। एंड उसके बाद गाइस मैं हिस्ट को ट्रू कर दे रहा हूँ। हिस्ट को ट्रू करने का मैं रीजन आप लोगों को बताता हूँ क्यों क्यों मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है ऐसे। एंड गाइस जो के डी ई है, के डी ई, के डी फाल्स, अभी आप लोग ये फाल्स के डी ये सब चीज़ों पे ध्यान में, तो आप लोग डेटा एनालिसिस जब पढ़ोगे ना तब आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। अभी कोई अभी अभी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है वाला, क्योंकि अभी आप लोग को काम भी नहीं आ रहा है जैसे। अभी कुछ टाइम बाद हम पैंडास पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। देखो बस यार ये चीज़ हो गई, पी एल टी डॉट सू हिस्ट, हिस्ट तो मतलब है यार इसमें, ये है मतलब आई डोंट नो गाइस कि क्यों ऐसा आ रहा है, तो गाइस इसको भी स्किप कर दो। बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में गाइस आप लोग यहाँ बिन्स बनी होती है, एंड गाइस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है। इमेज में देख लो आप लोग। कहाँ दिखा है, कहाँ दिखा है, कहाँ दिखा है। देखो ऐसी बिन्स बनी रहती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसे वन बिन है, जैसे गाइस यहाँ पे दे दिया रहेगा पर्सन, यहाँ दे दिया रहेगा सैलरी, ठीक है। इस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दी रहती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, याद रखना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका आता है डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में गाइस कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस मैं बता दूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका होता है वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपका ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ऐसे कंटिन्यूस है। एंड जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका वो नॉन कंटिन्यूस होता है गाइस, मतलब यहाँ पे बीन्स बनी रहती है, कहीं पे डेटा रुक जाता है, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड गाइस इसमें अभी अपन लगभग यहाँ सारे डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ने वाले, ठीक है। डोंट वरी, डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ने वाले। वैसे इरर्स इरर्स को मैं रख देता हूँ ऐसे, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी मैं इस चीज़ को देखूंगा। सो गाइस अभी हुआ है कि इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट की दबा रहा था, जिसकी वजह से गाइस यहाँ तक पॉज हो गया था वीडियो। अगर नहीं भी हुआ होगा तो गाइस मैं इसको ऐसे ही अपलोड करने वाला हूँ, तुम स्किप करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि गाइस चैनल पे कोई भी रीच तो है नहीं, इस वजह से मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ इस बारे में, ठीक है। डायरेक्ट पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है।
तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में गाइस हम लोग के पास दो कीवर्ड होते हैं, एक तो होता है लैम एंड साइज। तो गाइस लैम जो होता है गाइस वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, रेट और नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे गाइस आप लोग इस पैरामीटर को देते हैं, अगर आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो मैं बता दूं, व्हाट इज लैम इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ मैं आपको। लैम, सॉरी यार, लैम, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। लैम क्या तो लैम गाइस लैम्डा है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको लैम्डा का वैल्यू देना पड़ता है पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको बोलते हैं लैम, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद गाइस इसका ग्राफ ने बता दिया है गाइस, इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता गाइस। जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन दे देते हो तो गाइस वो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, ठीक है। ये याद रखना। एंड गाइस उसके बाद गाइस ये सारी चीजें, तो ये तीन मैंने आपको इसलिए पढ़ा दी गाइस कि आप लोग बेसिक आइडिया हो जाएगी कैसे पाइथन, नंपाई पाइथन में भी आप लोग स्टैटिक्स का यूज करते हो, ठीक है। अब हम लोग गाइस हम लोग बात करने वाले यूनिवर्सल फंक्शंस के बारे में। यूनिवर्सल, वैसे वीडियो कुछ देर का हो रहा है, 26 मिनट्स का वीडियो हो गया है लगभग। ज़्यादा नहीं हो जाएगा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो वैसे यूनिवर्सल फंक्शन क्या होते हैं गाइस, यूनिवर्सल फंक्शन जो होते हैं गाइस आपके एनडी अरे ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है, याद रखना। गाइस यहाँ पे आप लोगों के फंक्शंस हो गए, जैसे गाइस आपका जिप फंक्शन है, ठीक है। जिप फंक्शन है एक, मैं आपको जिप फंक्शन बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे जिप फंक्शन के बारे में, ठीक है। कोड लिखते हैं, वेट अ मिनट, कोड लिख रहा हूँ मैं। एक्स इज इक्वल टू, और वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर, देखो यहाँ पे ऐसे। तो गाइस जिप फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो गाइस हम जिप फंक्शन करता है गाइस की जो दो लिस्ट है गाइस उसको एक लिस्ट में अपेंड कर मतलब बना देता है, ठीक है। मतलब दो लिस्ट को एक लिस्ट बना देता है, काम को जिप जिप फंक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद गाइस आता है आपका ऐड फंक्शन, ठीक है। ऐड फंक्शन आता है आपको यूनिवर्सल फंक्शन में, ऐड, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड फंक्शन के लिए लिख दिया, मतलब ऐड में भी ये इतने सारे फंक्शन आ गए ऐड के साथ साथ, ठीक है। एक्स ऐड मैंने जब लिखा तो गाइस ये करेगा एक, देखो 5 1 4 5 कर दिया, 2 5 7 कर दिया, 3 6 9 कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ऐड फंक्शन होता है गाइस। अब गाइस मैं आप लोग बताने वाला हूँ क्रिएट योर ओन फंक्शन, क्रिएट यूर ओन यू फंक्शन, यू फंक्शन, तो भाई यू फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं ऐड के लिए। देखो गाइस मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन यू फंक्शन मतलब एक अपना खुद का फंक्शन बना दिया। आई नो गाइस ये सारी चीजें आप लोग पहले से ही पता है, बट गाइस यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आप लोग को एक और चीज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ, माई एड वन इज इक्वल टू, ऐसे ही लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ पे एक मैं कीवर्ड दे रखा है फ्रॉम माय फंक्शन, तो गाइस np डॉट फ्रॉम माय फंक्शन की वजह से भी गाइस आप लोग अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, ठीक है। आई नो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं थी, नॉर्मल यूज हो रहा था, बट गाइस ये इसके कुछ मतलब होते हैं, अगर आप ऐसे ऐसे यूज करते हो तो गाइस आप लोग के कोड में गाइस मतलब होता है कि गाइस आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सीन हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जल्दी आपका कोड रन करता है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग चेक कर सकते हो कि इस इस फंक्शन इस यू फंक्शन, ये फंक्शन जो है यू फंक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना है गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रिंट टाइप एंड np डॉट एड, ठीक है। तो गाइस आप लोग बता देगा यू फंक्शन है या नहीं, देख सकते यू फंक्शन आ गया, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो फंक्शन की नेम आ जाएगा तो इसका भी कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। एंड गाइस आप लोग को मैं और एक फंक्शन चेक करके बता रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट
टाइप इज इक्वल टू np डॉट कॉनकेटिनेट सही लिखे, सही स्पेलिंग है ना कॉनकेटिनेट। आई थिंक सही है। देखते यू फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो गाइस ये आपका यू फंक्शन नहीं कॉन्केटिनेट, ये आपका एरे एरे फंक्शन डिस्पैचर है। ठीक है, एरे फंक्शन डिस्पैचर है आपका। ठीक है, एंड गाइस अगर गाइस आप लोग कोई ऐसे फंक्शन का चेक कर रहे जो कि ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपने ना ही उसे बनाया है, तो गाइस उस टाइम पे आपको एरर देखने मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गाइस आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। गाइस हम लोग सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैसे नंबर में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आई नो गाइस ये वाली चीजें आप लोग को आती होगी, बट आप लोग को बता देता हूँ एक बार कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, यहाँ लिख देता हूँ सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन। गाइस देखो ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखी है, जिसको बोर हो रहा है वो स्किप कर दो वीडियो, क्योंकि अगर किसी को मतलब बोर टाइप लग रहा है तो वैसे हम लोग ये सब नंबर की मदद से करने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग का क्या आता है, आपका आता है ऐड। ठीक है, फिर क्या आता है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट आता है, फिर आप लोग का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 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 है, एंड वाइज उसके बाद आपका डिवाइड डिवीजन। ठीक है, डिवीजन एंड गाइस उसके बाद आपके पास पावर होती है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया। पावर का तो मतलब पता ही होगा ना क्या होता है पावर। और उसके बाद भी है ऐसे रिमाइंडर वगैरह, रिमाइंडर क्वांटिनेट एंड मोड, ये सारी चीजें भी होती है। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। ठीक है, ये सारी चीजें भी होती है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग एक ARR1 बनाता हूँ, देन ARR2 बनाया। अब इसके ऊपर ना हम लोग सारे अपने ऑपरेशंस को रन करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐड इज इक्वल टू एबी डॉट एड। ठीक है, और मैं यहाँ पे सब, और फिर यहाँ पे MUL में। ठीक है, प्रिंट सारी चीजें मैंने यहाँ पे दे दी। ठीक है, हम्म तो देखो इसमें ऐड में इसने क्या किया, 10 में 11 कर दिया। ठीक है, 10 माइनस में 10 में से एक -9 कर दिया होगा। मल्टीप्लाई में 10 में एक करूंगा तो 10 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद डिवीजन में 10 में 10 कर दिया, 10 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पावर दे दी, मतलब 10 में 1 की पावर दिया तो 10 ही आएगा। 20 में आप 200 2 की पावर दो 400 आ गया। ठीक है, 30 में 3 की पावर तो 2 27,000 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने ऐसे पावर भी दे दिया। ठीक है, सिंपल हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी गाइस अपने पढ़ लिया है, कैसे नंबर में यूज करते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप NP डॉट लगा करके यूज कर सकते हो। अब गाइस कुछ अच्छे मेथड्स पढ़ने वाले हैं। अभी तक बोर हुए होंगे सब लोग। ठीक है, कुछ अच्छे मेथड पढ़ते हैं। राउंडिंग डेसिमल्स, राउंडिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो राउंडिंग डेसिमल्स में आपके पास कुछ 5 फंक्शन आते हैं। ठीक है, 5 फंक्शन। सबसे आता है आपका क्या बोलते हैं उसे, ट्रंकेशन। ट्रंकेशन, फिर आता है फिक्स, फिर आता है राउंडिंग, फिर आता है आपको क्या, फ्लोर और सील। तो भाई ये फ्लोर सील तो यहाँ तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, मुझे याद है मैंने पढ़ा है आप लोग को, फ्लोर और सील मैंने पढ़ा है आप लोग को याद। जिसको याद नहीं है वो उसका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, भाई सब आप लोग सबसे पहले यूज करके देखने वाले, इम्पोर्ट numpy SNP एंड बस मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रंक यूज कर रहा हूँ, तो ट्रंक में देखते क्या आउटपुट आ रहा है। तो बस ट्रंक नहीं आ गया, पीछे की सारी वैल्यूज को हटा दिया। ठीक है, मतलब ट्रंक करता क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ट्रंक कर देता है जितनी भी डेसिमल्स वैल्यूज है आपको, मतलब 0 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज है वो सारी को हटा देता है। ठीक है, उसके बाद गाइस आता है आपका फिक्स फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे फिक्स लिख देता हूँ, लिखने में इजी जाएगा। तो इस फिक्स में आप हम लोग बता मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ARR इज इक्वल टू NP डॉट फिक्स। मैं सेम वही वाला दे दे रहा हूँ। ठीक है, अरे यार ये रह देगा। देखो इस तरीके से ये भी सेम चीज करता है। ठीक है ना, ये दोनों जो आपके फिक्स एंड ट्रंक गाइस, वो मतलब लास्ट की वैल्यूज को गाइस पूरे तरीके से गाइस मतलब रिमूव कर देते हैं। उसके बाद गाइस आता है आपका राउंडिंग। ठीक है, राउंडिंग में आप लोग को राउंड के बारे में तो जो लोग मतलब मुझे लगता है कि मैं आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि
पढ़ा होगा, किसी ने तो पढ़ा होगा थोड़ा तो। देखो गाइस मैंने एक एरे दिया एंड गाइस देखते ही मतलब वैल्यू दी कुछ क्या आ रहा है। तो गाइस राउंड क्या करता है गाइस, क्लोजर वैल्यू के साथ गाइस राउंड कर देता है। जैसे गाइस मैं अगर यहाँ पे देता, मैंने दो वैल्यू दे रहा हूँ, 2.13 दिया मैंने और एक क्या दिया 2.16 दिया। तो वैसे ये कहाँ पे जाएगा? हम्म, क्या बोल रहे हैं आप? फिर से रजिस्टर रन करके देखते क्या उसके, हाँ। तो गाइस तो 3.16 जब मैं देता हूँ तो गाइस वो 3.16 इक्वल रह जा रहा है राउंड में, बट गाइस मैं एक और 6 लगा दे रहा हूँ, देखते क्या आता है। तो गाइस 1 7 हो गया गाइस। अगर जैसे मतलब यहाँ पे मगर समझ लो यहाँ 4 देता 3.6 थी तो ये 3.16 ही रहता। ठीक है, मतलब ये क्लोजर वैल्यू जिधर से जिधर 5 के ऊपर है तो गाइस वो उसकी क्लोजर वैल्यू के साथ उसको राउंड कर देगा। तो 5 के ऊपर मतलब नीचे है पीछे है तो उसको उसी को मतलब जो वैल्यू उसी में रहने देगा। ठीक है, और फिर आता है अरे यार कहीं की कहीं लिख रहा हूँ मैं, ये क्या होते जा रहा है। ठीक है, फ्लोर, फ्लोर लिखते हैं, ए आर आर मैंने एयर बना दिया है, एनपी डॉट फ्लोर लिखा। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आउटपुट ने गाइस यहाँ पे क्या किया, इसने राउंड कर दिया वैल्यूज को। एंड गाइस ये जो फ्लोर होता है आपका, गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम करता ये है कि नियरेस्ट लोअर इंटीजर के साथ आपका राउंड कर देता है। ठीक है, नियरेस्ट लोअर इंटीजर के साथ। तो गाइस -3 का लोअर नियरेस्ट लोअर इंटीजर क्या होगा, -4। एंड गाइस जो 3 का नियर इंटीजर क्या होता है 3। ठीक है, मतलब 3.6 का। ओके, उसके बाद गाइस सील है। ठीक है, सील के बारे में पढ़ लेते हैं। सील, स्पेलिंग गलत गाइस। एमपी डॉट सील में जब मैं करता हूँ तो गाइस सील का क्या यूज होता है, देखो। जो सील फंक्शन होता है गाइस वो राउंड अप कर देता है आपके अपर नियरेस्ट डिजिट के साथ। तो गाइस देखो -3.16 का नियरेस्ट जो है -3 ही होगा। एंड गाइस 3.66 का जो नियरेस्ट है वो 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम था। देखो गाइस यहाँ पे इसने लोअर के साथ किया, यहाँ पे अपर के साथ किया। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोग के पास और भी कुछ फंक्शन आ जाते हैं, जैसे गाइस लॉग्स के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, लेक्चर बन रहा है ना, 37 मिनट्स का हो गया। ठीक है, आई नो अभी वीडियोस में क्वालिटी आज की वीडियो में उतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ। लॉग 8, तो गाइस हम लोग यहाँ पे लॉगरिथम पढ़ने वाले। ठीक है, लॉग इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको फ्रॉम, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट नंबर मैं लॉग 10 की दिखा रहा हूँ। 100 का, 100 का लॉग 10 कितना होता है 20। यहाँ पे प्रूव भी करके बता दे रहा हूँ, लॉग 10 ऑफ 100 क्या आएगा भाई, 2 आया। ठीक है, तो सही दिखा था मैंने। आप इस तरीके से और भी चीज़ें निकाल सकते हो यार। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे निकालते हैं हम लोग लॉग एनपी डॉट log 2 निकाल के देखते हैं। log 2 किसका, 100 का। मैंने लॉग निकाल दिया, log 2 निकाल दिया एंड देख सकते हो इस तरीके की वैल्यू आ गई इसके साथ। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो एंड आप चाहो तो किसी भी तरीके का कोई भी लॉग दे सकते हो। ठीक है, लॉगरिथम इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, जिसकी जरूरत पड़ेगी आप लोग जब जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग को मशीन, जिसे मैं डीप लर्निंग का प्लेलिस्ट देखा होगा वहाँ पे मैंने लॉग निकाल के दिखाया आप लोग को, लॉग का यूज करके बताया। ठीक है, उसके बाद गाइस समेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जहाँ पे आपको समेशन करना पड़ता है चीजों का। समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक का। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले समेशन के बारे में। ठीक है, अभी ये मत सोचो गाइस कि हम लोग इसको हम प्रोजेक्ट बेस्ड यूज करेंगे क्या बनाएंगे इसका कुछ मतलब नहीं ऐसा वैसा। ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं तुम्हें, क्योंकि ये जब ना तुम मशीन लर्निंग में जाओगे तब तुम्हें ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको जब तुम्हें ऐसा मतलब कोड खुद से स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा ना, तब तुम सारे ये वाले फंक्शन का यूज करो। अभी सिर्फ इतना लॉजिक लो कि भाई ये फंक्शन था, ये फंक्शन है और इसे याद रखना है कैसे यूज करते हैं, इतना बस। ठीक है, समेशन बता रहा हूँ, समेशन के बारे में पढ़ लो। ठीक है, इम्पोर्ट numpy as np, ARR मैंने लिखा, सम डॉट ARR लिख रहा हूँ तो ये 10 आ गया। ठीक है,
मैं यहाँ पे अगर दो दो एरे देना चाहूँ तो दो एरे भी दे सकता था, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ARR 2। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, 10 10 की बेस मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखा था। ठीक है, उसके बाद कहीं समेशन ओवर एक्सिस भी दे सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ARR 1 बना रहा हूँ। ARR 1 बना दिया मैंने। ठीक है, अरे यार सेम 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 कोड आते ना, मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, सही नहीं यार। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सिस देता हूँ मैं, एक्सिस इक्वल टू 1। एरर दे सकता है वो, नहीं दिया। ठीक है, तो देखो इसका इसका आ गया 3 एंड इसका आ गया 5। ठीक है, इस तरीके से guys आप लोग एक्सिस पे भी ऐड कर सकते हो। एंड गाइस इसके बाद आप लोग कम्युनिटी सम भी दे सकते हो। कम्युनिटी सम जिसको नहीं पता मैं उसे बता दूं कि कम्युनिटी सम का थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ अभी। आई नो बहुत से लोग को नहीं समझेगा कम्युनिटी सम क्या होता है। कम्युलेटिव, आप लोग इसके डबल सी स्कूल पे भी जा सकते हो। ठीक है, ये तो पूरा नंबर वाला सीन है, यहाँ पे डबल सी स्कूल से होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, वहाँ पे तुम जाओगे तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने स्किप किए वो भी यहाँ वहीं पे मिलेंगे, सेम जहाँ तक सेम कोड मिल जाएंगे। मैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से समझाना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा आप लोग के लिए, एंड वहाँ से वेबसाइट भी थोड़ी मतलब यूजर फ्रेंडली, इस वजह से मैंने यहाँ से समझाने की कोशिश की। बाकी मैं मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपनी खुद की जो मैंने लर्निंग के टाइम जो चीजें पढ़ी है उस तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, वन और यहाँ पे जैसे मैं सेम मैं बता दे रहा हूँ वुड भी 1 क्या था, 1 + 2 एंड 1 + 2 + 3 एंड 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, इस तरीके से एंड यहाँ पे लिखते हैं वो 1 3 6 10। तो कम्युनिटी सम इस तरीके से निकलता है। ठीक है भाई साहब, उसके बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ ARR = एपी डॉट आ रहा है, कम्युनिटी सम निकालो तो बस क्या आएगा, इसका सेम आना चाहिए इस तरीके से। देखो इस तरीके से आ गया। ठीक है, उसके बाद गाइस कम्युनिटी सम के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। एंड उसके बाद आता है आप लोग का प्रोडक्ट्स के बारे में। आपका सिर्फ 5 से 7 टॉपिक बचे हुए हैं, जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि लेक्चर मुझे 50 50 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा अच्छी बात। ठीक है यार, मुझे इतने बड़े लेक्चर बनाने की आदत नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े लेक्चर होते हैं। मैंने लेक्चर ही देखना छोड़ दिया जब मुझे लेक्चर देखने में, लेकिन आप लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि भाई शुरुआत में देखना ही पड़ता है, हर बंदे को देखना पड़ता है। फिर तो ऐसा बाद में तुम लोग खुद लेक्चर देने लायक बन जाओगे। मेरे साथ भी यही हुआ है। इम्पोर्ट किया नंबर को, ठीक है, प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ इसका, तो कैसे 1 2 3 4 का प्रोडक्ट क्या हुआ 24। तो कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मूला किसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला F3G3S3 इजी। वेट अ मिनट, बस किसी एरे का प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद गैस आप लोग आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट चीज। अरे यार बैटरी लो होने वाली लगता है फिर से लैपटॉप की। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल के बता दिया मैंने। प्रोडक्ट और एन एक्सिस भी निकाल के बता देता हूँ, मतलब एक्सिस का जब भी जैसे जैसे जब भी नहीं किया था, कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था। इसको कॉपी किया इस कोड को, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे एनपी डॉट सम की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोड। देखते क्या आता है, अलग अलग एक्सिस में आएगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट होता है 6 एंड इसका प्रोडक्ट होता है 120। ठीक है, याद रखना 1 1 × 2 2 2 × 3 6। ठीक है, 4 × 5 20 20 × 6 120। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता दिया तुम्हें जिसको नहीं पता था। ठीक है, और फिर आप लोग कम्युलेटिव प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, कम्युलेटिव, वैसे मैंने सोचा भाई मशीन लर्निंग में लाइव में पढ़ाऊंगा बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे डाउट आएंगे, अगर कोई पढ़ता है बंदा, मुझसे कोई पढ़ रहा है तो उसे डाउट बहुत सारे आने वाले।
क्योंकि यार मैं खुद मतलब आधे टाइम तो मैं खुद मतलब जब भी पढ़ता रहता हूँ तो वैसे मैं मोस्टली इतने डाउट मतलब लाता हूँ खुद में इतने देखो ऐसा अगर तुम्हें डाउट आ रहे हैं ना तो तुम समझ लो वो डाउट आना मतलब ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए डाउट आना बुरी बात है। डाउट आना अच्छी बात है। अगर डाउट आ रहा है तो तुम्हें समझ आ रहा है। जिस बंदे को डाउट नहीं आ रहा है ना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, याद रखना। ठीक है। इस तरीके से कम्पलेटिव ये भी निकाल दिया मैंने। उसके बाद guys आप लोग आते हैं नंबर डिफरेंस के बारे में। ठीक है। तो नंबर डिफरेंस नाम से एक आपका फंक्शन होता है, नंबर डिफरेंस। नंबर डिफरेंस, ठीक है। मैं ए आर आर इज इक्वल टू एक एरे बनाता हूँ। एरे बनाया मैंने। यार इतना छोटा एरे सही नहीं लग रहा मुझे। 10, 15, 20, 25, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे न्यू एरे एनपी डिफरेंट डिफरेंट नाम का दिया। तो ये देखो सब में 5-5 का डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए इसने ऐसा बोल दिया। उसके बाद गाइस डिफरेंस के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एलसीएम। ठीक है। भाई मैं जब फोर्थ क्लास में था मुझे एलसीएम निकालना ही नहीं आता था। ठीक है। एलसीएम निकालना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, नहीं आता था मुझे। बट अब आ जाता है। ठीक। नम वन देते एक अपन, फिर इसके बाद इसी में वैल्यूज दे दिया मैंने 4, 6। और वैसे एलसीएम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो वैसे ये एलसीएम इसका मैं तुम प्रूव भी करके बता दूंगा। ये एलसीएम का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट एनपी डॉट एलसीएम और मैं 4,6 को देता हूँ तो देखते क्या आता है। दोनों का आउटपुट सेम ही जाएगा, ये 12 ही 12 आएगा। ये एलसीएम का फॉर्मूला है। इस नंबर मल्टीप्लाई नंबर टू मतलब ये 4 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 24 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय एनपी डॉट जीसीडी। जीसीडी का मतलब अभी तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी जरूरत थी वो सारी चीजें तुम्हें समझा दी गई है। ठीक है। उसके बाद कैसे आता है आप लोग का अपना, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं भाई इसे, जीसीडी। ठीक है। अभी जीसीडी समझने की जरूरत है तुम्हें। जीसीडी, व्हाट इज जीसीडी? जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है। मैं पहले कोड लिख देता हूँ फिर समझा रहा हूँ तुम्हें। नंबर वन, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी बहुत जल्दी करना पड़ रहा है। जीसीडी मैंने प्रिंट करा के दिया है, जिसको जीसीडी इसका 2 आया है। ठीक है। जीसीडी यानी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है। also known as SCF, ठीक है। also known as SCF is the biggest number that is a common factor of both of them। ठीक है। तो मतलब जीसीडी का मतलब ये होता है, तुम्हें पता होगा ना एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ इसका 2 होगा। लाइक इस अगर मैं इसका यहाँ पे दे रहा हूँ 10 तो इसका क्या होगा, 6 होना चाहिए। तो इसका भी 2 ही होगा। सॉरी भाई, मेरा ही मैथ से गंदा है, ठीक है। तुम्हारी गलती नहीं, मेरा ही मैथ से गंदा है, तुम गलत चैनल पे आगे बढ़े। वैसे मैं तुम लोग को बेस्ट चैनल भी बताऊंगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि जब मैं छोड़ दूंगा मतलब पढ़ाना तो मैं तुमको बेस्ट चैनल बताऊंगा। बेस्ट बेस्ट मैं तुम्हें कोई छपरी चैनल नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें बेस्ट चैनल बताऊंगा, ठीक है। ऑल टाइम बेस्ट है वो। ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता देता हूँ मैं आप लोग को लास्ट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जैसे मैं एक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट, मुझे निकालना है साइन। साइन निकालना है किसका, एन पी डॉट पाई, पाई ऑन टू का। ठीक है। तो कैसे इस तरीके से। तो कैसे यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ों को, जितने भी आपको बाकी जो मैंने कॉस थीटा टैन थीटा ये जितने भी आर्क साइन आर्क आर्क कॉस ये सारी चीज़ें इसका यूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है। उसके बाद चाहो तो आप यूज़ करके देख लेना। एंड गैस इसका जो नंपाई में हम लोग इस मोस्टली चीज़ें खत्म कर दी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया हम लोगों ने। ठीक है। उसके बाद गैस और कुछ नहीं होता है नंपाई में, इतनी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वैसे उसके बाद में आप लोग चाहे तो और भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको पढ़ना होगा और भी चीजें पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ने को। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो हम लोग करने वाले पैंडास कुछ था, तो मिलते हैं नेक्स्ट